जिस तरह फोर्कलिफ्ट में रैकिंग और स्टैकिंग करना एक कला है जिसमें ऑपरेटर को एक्सपर्ट होना पड़ता है, उसी तरह मोबाइल क्रेन में लोड उठाना, रखना, लोड लेकर स्विंग करना यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी एक कला है जिसे किसी दूसरी मशीन का ऑपरेटर नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेन की मैथमेटिक यानी लोड चार्ट सभी नहीं जानते, एक क्रेन ऑपरेटर ही जानता है। और मोबाइल क्रेन टोटल लोड चार्ट पर आधारित होती है, लोड चार्ट की बुनियाद पर ही बनी होती है। लोड चार्ट नहीं जानने या उसके विरुद्ध काम करने से क्रेन बर्बाद हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, प्रॉपर्टीज को भी भारी नुकसान पहुंचता है। मैं मुश्ताक खान फ्रॉम S ट्रिपल TC बात कर रहा हूं मोबाइल क्रेन से बेटर फोर्कलिफ्ट या फोर्कलिफ्ट से बेटर मोबाइल क्रेन के बारे में कि दोनों में से किस मशीन का ऑपरेटर बनना बेटर होगा। अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं और भी दूसरी मशीनों को लेकर दुविधा पाल लेते हैं कि मोबाइल क्रेन से बेटर सावल डोजर, ग्रेडर, लोडर, JCB, पोगलेन होगा या हाइड्रा, हाइवा, हॉलपेक, क्रॉलर, टावर, गैंट्री, EOT क्रेन होगा। तो देखिए, दुविधा में मत रहिए, जो सीखना चाहें वही सीखिए, नहीं तो पछतावा होगा। कहावत है कि दुविधा में न माया मिलत है न राम, मतलब कि आदमी न दीन का रहता है न दुनिया का। इस वीडियो में हम आपकी दुविधा दूर करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। पहले ये बता दूं कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, नहीं बड़ी गाड़ियों की, छोटे 4 व्हीलर 3 व्हीलर भी, तो आप बिंदास फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनिए। और अगर आपको ड्राइविंग आती भी हो या नहीं भी आती हो, साइकिल तक चलाना नहीं, तो आप बेधड़क मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनिए। पर इसमें ऐसा नहीं है कि जहां जॉब करेंगे वहां केवल क्रेन ऑपरेटिंग करेंगे, क्रेन ड्राइविंग किसी और से कराई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ड्राइविंग भी आप ही को करनी होगी। वो कैसे? आप सोचेंगे इतनी भारी मशीन कोई ट्रक, टेलर, लॉरी ड्राइवर ही चला सकता है? नहीं, एक बच्चा चला सकता है, पर वो चलाए तो उसे बर्बाद कर सकता है। कैसे? जानिए इस वीडियो में। तो देखिए, फोर्कलिफ्ट हो या मोबाइल क्रेन, दोनों का काम होता है लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग करने का। पर फोर्कलिफ्ट द्वारा रैकिंग और स्टैकिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। रैकिंग कहते हैं रैक पर से माल उतारे जाने और उस पर रखे जाने को, और स्टैकिंग कहते हैं माल के ऊपर से माल उतारे जाने और उस पर रखे जाने को। इसमें ऑपरेटर को एक्सपर्ट होना पड़ता है। माल के नीचे से फोर्क यानी कांटा खींचते निकालते हुए क्रीप स्पीड में यानी रेंगते हुए से सीधा पीछे आना होता है। इसके लिए बिफोर प्रैक्टिस इसकी स्केचिंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए, वरना दिन और महीने पार हो जाते, कैंडिडेट इसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। और अगर इसे जैसे तैसे किया गया तो रैक या सारा माल ही फोर्कलिफ्ट पर धड़ाम हो जाएगा। वैसे डरने की कोनो बात नहीं के ऑपरेटर केबिन फ्रेम और सामने खड़े मास्ट देख रहे हैं ना, इतने मजबूत सॉलिड मेटल यानी स्टील एलॉय के बने होते हैं कि अगर उस पर चाइना की दीवार भी गिर जाए, क्यों गिरने आएगी, तो भी कुछ नहीं होगा। ऑपरेटर और फोर्कलिफ्ट सीधे बच निकलेंगे। ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेटर दबाइए, जितना गियर आगे है उतना गियर पीछे भी है, सीधे भाग निकल जाइए। तो देखिए, फोर्कलिफ्ट एक चलती फिरती काम करने वाली लाइट से लाइट कैपेसिटी की मशीन होती है, जबकि मोबाइल क्रेन एक जगह स्टेबल होकर और ट्रिगर्स पर काम करने वाली हैवी से हैवी कैपेसिटी की मशीन होती है। पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मोबाइल क्रेन को चलाना पड़ता है, जो किसी और को नहीं, स्वयं ऑपरेटर को ही चलाकर ले जाना होता है। मोबाइल क्रेन को सड़क पर ठीक किसी हाथी के जैसा चलाया जाता है। जी हाँ, हाथी के जैसा, यानी धीमी चाल, स्लो स्पीड में। हाथी को दौड़ाया नहीं जाता, दौड़ने पर हाथी पागल हो जाता है और अधिक स्पीड चलाने से क्रेन बर्बाद, एक्सीडेंट भी हो जाता है। मोबाइल क्रेन द्वारा किसी दूसरी गाड़ी को कभी ओवरटेक नहीं किया जाता, ना पास मांगा जाता, ना पास दिया जाता है। क्रेन को मस्त हाथी के जैसा सड़क पर चलाया जाता है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है कोई बात नहीं, क्लच, ब्रेक, गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग और यातायात की समझ हो जाती है, यानी सड़क पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है जान लेते हैं, तो आप क्रेन को बिंदास सड़क पर चलाने लगेंगे। मात्र 10 मिनट में समझा दूं तो आप क्रेन को चलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले आएंगे। बीच में मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्रेन को चलाना कितना आसान है। वैसे क्रेन को इतनी दूर चलाकर नहीं ले जाया जाता, वरना
समय उतना लग जाएगा जितना कि सिहाब को हज के लिए मक्का पैदल जाने में लगा था। लंबी दूरी का सफ़र क्रेन को टेलर पर लोड कर किया जाता है। टेलर ड्राइवर संभल कर धीमी गति से क्रेन लोड लेकर चलता है, क्योंकि क्रेन की चौड़ाई टेलर की चौड़ाई से भी अधिक होती है और उसकी लंबाई उसके 40 फीट के ट्रॉलर के भी पार हो जाती है। क्रेन की वजन चाहे किसी भी कैपेसिटी की हो, 30 टन से ऊपर तो होती ही है। 40 टन तो पासिंग वेट है। टेलर पर क्रेन को क्रेन ऑपरेटर चढ़ाता है। चढ़ाने से पहले सारे आरेस्टिंग पॉइंट लॉक्ड कर लेना होता है। रास्ता कितना सही है कितना ख़राब है उस हिसाब से क्रेन को सड़क पर लोकल में ही चलाया जाता है, विशेषकर रात के सन्नाटे में, जब सड़क पर ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मोबाइल क्रेन कि खुली सड़कों पर अधिकतम गति यानी लिमिट स्पीड 8 किलोमीटर मान्य है, पर उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलाया जाता है। जानकार व्यक्ति कहेंगे कि मोबाइल क्रेन के स्पीडोमीटर में 80 kmph से भी ऊपर की रफ्तार अंकित रहती है। वो क्यों? मेरे ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। 80 या उससे ऊपर की हाई स्पीड इमरजेंसी आपात स्थिति में यूज करने के लिए होती है। मोबाइल क्रेन को हमेशा लो रेंज में रखकर ही चलाया जाता है, यानी 4 व्हील ड्राइव में, जिसमें अधिकतम स्पीड 30 kmph तक मिल जाती है। हाई रेंज यानी 2 व्हील ड्राइव का सिलेक्शन तब किया जाता है जब कहीं भूकंप आ गया, तबाही मच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्दी से क्रेन लेकर पहुंचना है। पर भारतीय सड़कों पर मोबाइल क्रेन को 2 व्हील ड्राइव में नहीं चलाया जा सकता। देखिए, मोबाइल क्रेन को ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी वैश्विक मानदंडों पर मेड किया जाता है। जिस तरह क्रेन में दिए गए हीटर स्विच, रियर स्टेयर स्विच, फॉग लाइट, हैजर्ड लाइट आदि का इस्तेमाल स्थान विशेष पर किया जाता है, उसी तरह 2 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल भी सड़क विशेष पर किया जाता है। फिलहाल विदेशों में किया जाता है, क्योंकि क्रेन वगैरह के चलने के लिए अलग से सड़कें होती हैं। तब पर भी क्रेन के आगे और पीछे सेफ्टी के पायलट वैन चलते हैं, वरना क्रेन के आगे को, कोई आ गया और अचानक से ब्रेक लेना पड़ गया तो क्रेन बर्बाद हो जाएगी, वहीं की वहीं ब्रेक डाउन रह जाएगी। क्रेन का टायर और सस्पेंशन और उसमें लगा लीफ स्प्रिंग या पत्ती देखा है आपने? ट्रक टेलर से भी मोटी चौड़ी ज़्यादा टफ और हार्ड होती है। जोरों के झटके लगने से हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जंप कर गए तो वे फट जाएंगे। क्रेन बॉडी से लगे माइक्रो कंप्यूटिंग सेंसर अपनी जगह से हट जाएंगे। क्रेन वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। रेस्क्यू में हेल्प फिर खाक कर पाएगी। इसलिए क्रेन को 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करके स्लो स्पीड में ट्रेवल कराया जाता है, जिसे किसी ट्रक, टेलर, बस, लॉरी का ड्राइवर नहीं, एक क्रेन ऑपरेटर ही चला सकता है, वरना उनके हाथों का तो खिलौना बन सकता है, क्योंकि इसमें डुअल सिस्टम ब्रेक, हाइड्रोलिक चालित क्लच ब्रेक, गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग ड्राइव को इतना आसान बना देता है कि वाकई इसे एक बच्चा भी चला ले। पर इसे बच्चे बच्चियों के चलाने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, उन्हें इससे दूर ही रखना चाहिए। लेकिन हाँ, यंग फीमेल के लिए ज़रूर किए गए हैं, ताकि ड्राइव करते हुए टेंशन न बटोरें और साइट पहुंचकर विथआउट टेंशन वर्क करें, जो कि क्रेन ऑपरेटिंग की पहली प्राथमिकता है। आइए साथ ही ये भी जान लेते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी और कहां कहां है। वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखने को मिल जाए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। जब भी नए मोबाइल पर मेरा वीडियो देखना हो, गूगल पर सर्च करें S-TTT, स्क्रॉल कर नीचे आए, यूट्यूब पर अपलोडेड मेरे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दें। पावर प्लांट की बात करें तो मोबाइल क्रेन में प्रायः डीजल इंजन ही उपयोग में लाया जाता है, जबकि फोर्कलिफ्ट में डीजल के अलावा पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक ऊर्जा बैटरी युक्त इंजन का प्रयोग भी स्थान विशेष पर किया जाता है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए CNG चालित इंजन का और बंद स्पेस में जैसे वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, प्लांट आदि में इलेक्ट्रिक ऊर्जा बैटरी युक्त इंजन प्रयोग में लाया जाता है। कैरियर स्कोप की बात करें तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनने में फ़ायदा अव्वल ये है कि इसकी ट्रेनिंग चार्ज फीस S-TTT में मोबाइल क्रेन से बहुत कम होती है। सीखने में समय भी कम लगता है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब के लिए बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टरों में यानी दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जबकि
फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जॉब आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में यानी छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टरों में भी मिल जाती है। स्टार्टिंग सैलरी दोनों की भारत में लगभग समान होती है। विदेशों में मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की सैलरी आगे चलकर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर से दोगुनी हो जाती है। इसी कारण 10-20 साल फोर्कलिफ्ट चला चुके ऑपरेटर भी विदेश जॉब के लिए मोबाइल क्रेन सीखने SCCC में आते रहे हैं। आइए साथ ही ये भी जान लेते हैं कि किसी भी मशीन का स्किलफुल कॉम्पिटेंट ऑपरेटर बनने के लिए यानी होनहार ऑपरेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मशीन का स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट का अध्ययन कर लेना चाहिए और उसकी थ्योरी जिसे सिद्धांत या उसूल कहते हैं को भी अच्छे से समझ बूझ लेना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तभी मशीन पर ऑपरेटर का पूरा नियंत्रण कंट्रोल होता है। देखिए आदमी भी अपने स्ट्रक्चर और थ्योरी के हिसाब से चलता है। दूसरा क्या करता है, क्या कर सकता है, पर वो क्या करता है, क्या कर सकता है अच्छे से जानता है। बुद्धिमान आदमी ये भी जानता है कि कहाँ पर उसका दिल, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, आमाशय और भेजा है और शरीर में वे क्या काम करते हैं। उसी तरह एक ऑपरेटर भी जानता है कि मशीन में कहाँ पर इंजन, ट्रांसमिशन, टार्क कन्वर्टर, कंप्रेसर, गवर्नर, टर्बोचार्जर, फ्लूइड, फ्लाईव्हील, PTO ट्रांसफर केस वगैरह वगैरह है और मशीन में वे क्या काम करते हैं, काम नहीं करने पर किस तरह के संकेत देते हैं, क्या वार्निंग लैंप से, गेज इंडिकेटर से जानना जरूरी होता है। देखिए मशीन खराब हो जाती है या आदमी बीमार पड़ जाता है, परेशानी बताने पर डॉक्टर इलाज करता, खराबी बताने पर मैकेनिक ठीक करता, उसी खराबी को दूर करता है जिसे ऑपरेटर बताता है। खराबी मैकेनिक नहीं ढूंढता, मशीन के पास जाकर वर्कशॉप नहीं खोलता। देखिए मशीन जितनी जल्दी ठीक हो जाती है ऑपरेटर अच्छा कहलाता है, क्योंकि मशीन के लॉग बुक में मशीन की खराबी की पूरी ब्रेकडाउन रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसके आधार पर ऑपरेटर की तरक्की होती है, नहीं तो छुट्टी या दंड स्वरूप बॉबकैट चलाने दे दिया, साइट प्लांट का कचरा बटोरते ही बटोरते रहो। देखिए मशीन कैसे चलानी है, किस तरीके से काम करना है, उसके लिए मशीन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्विचेज, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, गेज इंडिकेटर्स आदि की कार्य प्रणाली को भली भांति जान लेना यानी थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट कर लेने के बाद ही प्रैक्टिकल वर्क शुरू करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे तैसे सीखकर हेल्परी में लग जाते हैं, डायरेक्ट ऑपरेटर बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मोबाइल क्रेन ही नहीं, सावल, डोजर, ग्रेडर, लोडर, JCB, पोकलेन वगैरह में भी कहते भी हैं कि 2-4 महीने हेल्परी करेंगे, उसके बाद ऑपरेटरी करेंगे। जैसी ट्रेनिंग वैसी सोच, पर ये 2-4 महीने 2-4 साल के भी पार हो जाता है। बहाना लाइसेंस का भी होता है। तो देखिए हेल्परी में करते क्या है, क्रेन में जैक बराबर करने से लेकर झाड़ पोंछ, ग्रीस मोबिल अंदर से बाहर तक पर ऑपरेटर केबिन में उसे घुसने या झांकने तक नहीं देता है। करोड़ों की मशीन है, चाहे बंदे की मूछ दाढ़ी पक गई है तब पर भी ऑपरेटर उसे बच्चा ही समझेगा। इसलिए बच्चा नहीं, बाप बनकर जाइए, बढ़िया से सीख कर जाइए, ताकि ऑपरेटर भी समझे हेल्पर नहीं है, ये सच में ऑपरेटर है। कल को वो अपना असिस्टेंट बना लेगा, कहीं ऑपरेटरी भी लगा देगा, लाइसेंस तो कहीं भी बन जाएगा। इसलिए नहीं डायरेक्ट ऑपरेटर बनना है, हेल्परी करके ऑपरेटर बनना है। तो भी जैसे तैसे सीख कर मत जाइए प्लीज, नहीं तो कंफ्यूज होकर घर भाग आना पड़ेगा। SCCC में आइए, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे यहाँ से आप जैसे सैकड़ों नहीं हजारों सीखकर देश विदेश में कमा रहे हैं। साक्षर तो साक्षर, निरक्षर भी नहीं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला या इंग्लिश जानने वाले भी। क्या सबूत दिखलाऊं औरों की तरह अपने वीडियो में केवल फलाने का प्लेसमेंट, ढिकाने का सिलेक्शन बताऊं, भीड़ दिखाकर भेड़ बनाऊं, तो बार बार कॉल करके पटाऊं, हेल्परी जॉब का लालच देकर जैसे तैसे सिखाऊं? यही तो मुझसे नहीं होता। एक्सपर्ट लाकर जांच लो, सबूत देखना है बाई प्रूफ, ये देख लो, ये भी फेक हो सकता है। तो देखिए सच झूठ की परख केवल आंख कान से देख सुनकर नहीं की जा सकती, दिल से भी नहीं, क्योंकि दिल तो दीवाना होता है, किसी पर भी आ जाता है। लेकिन हाँ, दिमाग से जरूर की जाती है। वैसे जैसे करनी हो कीजिए, पर अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। मिलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।